हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड और जिसका मास कैपिटल एल हमें गिवन होगा और इसका लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमें एंड दे रखा है रॉड का। ठीक है, पिछले वाले में क्या था कि रॉड जो थी वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी उसके मिड वाले पॉइंट से। यहाँ पर रॉड के यहाँ पे जो रॉड है वो रोटेट कर रही है उसके इस एंड वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सेम पैटर्न है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एम आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है एट ए डिस्टेंस x जिसका लेंथ है dx। तो इस dx वाले पार्ट में जो मास होगा वो भी बहुत कम होगा जिसको हम लिख सकते हैं dm से। तो dm वाले मास का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो इस एलिमेंट्री मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे, di बराबर dm इंटू आर स्क्वायर। आर के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख लिया एम आर स्क्वायर वाले फार्मूले से dm इंटू आर स्क्वायर। आर के लिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरी रॉड में बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनी होगी। जैसे यहाँ पे एक डीएम हो गया, एक डीएम यहाँ पे हो गया, एक डीएम यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे डीएम एलिमेंट होंगे, उन सबसे मिलकर ये रॉड बनी है। तो हर एक का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, एक पार्ट पे कैलकुलेट कर लेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई बराबर इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर हमें dm निकालना है कि dm मास हमारा कितना होगा, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम क्या लिख सकते हैं कि एल लेंथ में जो मास है वो कैपिटल एम है, यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो m बाई एल होगा, और अगर dx लेंथ में से मास निकाला जाए तो m बाई एल इंटू dx। dx लेंथ में मास कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू dx, और dx लेंथ में जो मास है उसी को हमने क्या बोला है dm, यानी कि किसके बराबर होगा dm के बराबर। तो dm की वैल्यू यहाँ से आ गई m अपॉन एल आई बराबर इंटीग्रेशन कैपिटल M डिवाइडेड बाई एल इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी जो कॉन्स्टेंट उनको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे तो कैपिटल आई बराबर कैपिटल M डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा क्या है x को हमें कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सपेंड करना है, 0 से लेके। ठीक, ये वाला पॉइंट में अगर इसको ओरिजिन मान लूँ ये हो जाएगा 0, और ये रॉड का एंड वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे l, 0, अगर रॉड का लेंथ कितना है l। तो x को हमें कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करना है, 0 से लेके कैपिटल L तक। यहाँ से वैल्यू कराएंगे तो जितने भी स्मॉल एलिमेंट है dm सारे ऐड हो जाएंगे। तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा 0 टू कैपिटल L। तो यहाँ से I बराबर आ गया कैपिटल M डिवाइडेड बाई L एक्स स्क्वायर dx, x की पावर n dx का फार्मूला लगाएंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वहाँ से ये आएगा x की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट हो जाएगी 0 टू L। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ गया I बराबर कैपिटल M डिवाइडेड बाई L इंटू L क्यूब बाई 3, जहाँ पे x है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल N, माइनस जहाँ पे x है वहाँ पे लोअर लिमिट यानी 0 पुट करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो L से L का एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा I बराबर m L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ गया इस रॉड का, इसके अबाउट इसके एंड पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ml स्क्वायर बाई 3। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालें तो कितना आता है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई